प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 8 मार्च 2026, दिन रविवार, हिंदी तिथि फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष पंचमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पंचायत चुनाव में ऐसे लगेगा रोस्टर, अंशकालिक जलवाहक होंगे नियमित, जानिए 10 बड़े फैसले। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक शनिवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम 1994 के नियम 28, 87, 88 और 89 में प्रस्तावित संशोधनों पर आम जनता से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करने का निर्णय लिया। प्रस्तावित संशोधनों के अनुसार वर्ष 2010 को आधार वर्ष मानते हुए जो पंचायतें लगातार 2 कार्यकाल तक आरक्षित रही हैं, उन्हें आगामी पंचायत चुनाव में आरक्षित नहीं किया जाएगा। इस तरह पंचायती राज चुनाव में साल 2010 के अंत के आरक्षण रोस्टर लगाने की तैयारी है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी। मंत्रिमंडल ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन नियम 2010 में बदलाव को भी मंजूरी दी, जिसमें बेसहारा शब्द को और साफ तरीके से फिर से बताया गया और पेंशन के लाभ पाने के लिए प्रमाणन प्रक्रिया को आसान बनाया गया। मंत्रिमंडल ने स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति के अंतर्गत स्थानीय क्षेत्र विकास निधि का 40% चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए देने का निर्णय लिया। बैठक में एक मुश्त माफी योजना का लाभ लेने के बावजूद समय पर शुरू न हुई 15 जल विद्युत परियोजनाओं को रद्द करने की भी स्वीकृति दी गई। मंत्रिमंडल ने पंडोह में 10 मेगावाट क्षमता की लघु जल विद्युत परियोजना को भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड को इस शर्त पर आवंटित करने का निर्णय लिया कि बीबीएमबी उपयोग में न लाई गई तो भूमि राज्य सरकार को वापस करेगा। इस परियोजना से राज्य सरकार को 13% मुफ्त बिजली और 5% बिजली हिस्सेदारी के रूप में प्राप्त होगी। कैबिनेट ने धगवार में क्षेत्रीय सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड बनाने को मंजूरी दी, जिसमें कांगड़ा, हमीरपुर, चंबा, ऊना जिलों के दूध उत्पादक शामिल होंगे। इसके अलावा धगवार मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट के प्रबंधन और संचालन के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को प्रशासक के तौर पर रखा जाएगा। मंत्रिमंडल ने चंडीगढ़ शिमला चंडीगढ़ रूट पर हेली टैक्सी सेवा को हफ्ते में 3 से बढ़ाकर 12 उड़ान करने को मंजूरी दी। इसके तहत हफ्ते में 6 दिन में 2 बार उड़ानें होंगी। राज्य सरकार ऑपरेशन को सपोर्ट करने के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग देगी। जल शक्ति विभाग में जल जीवन मिशन के तहत लगे आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन राज्य के संसाधनों से देने का फैसला किया गया, क्योंकि भारत सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत फंड जारी नहीं किया। मंत्रिमंडल ने तकनीकी शिक्षा विभाग के अलग अलग सरकारी इंजीनियरिंग और फार्मेसी कॉलेजेस में 60 जूनियर असिस्टेंट प्रोफेसर्स को भरने की मंजूरी दी। सहकारिता विभाग में असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज के 2 पद और इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटीज के 30 पद भरने को मंजूरी दी गई। शिक्षा विभाग के स्पोर्ट्स हॉस्टल में कोच के 16 पद भरने का फैसला किया गया है। 4 जिलों में भीषण लू का अलर्ट, फिर बदलेगा मौसम। राज्य में मार्च माह में अब भीषण गर्मी ने अपना रूप दिखाना आरंभ कर दिया। शनिवार को सुंदरनगर, सोलन, धर्मशाला व भुंतर में भीषण लू दर्ज की गई। वहीं रविवार को 4 जिलों कांगड़ा, कुल्लू, मंडी व सोलन में भीषण लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया। राज्य के कई इलाकों में दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई और कुछ मैदानी क्षेत्रों में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया। हिमाचल में एलपीजी सिलेंडर हुआ महंगा, अब इतने रुपए में मिलेगा, जानिए प्रमुख शहरों में दाम। ईरान इजराइल के बीच जारी युद्ध के बीच एलपीजी सिलेंडर महंगा हो गया। नई दरों के साथ अब हिमाचल में 14.2 किलो वाले घरेलू सिलेंडर की कीमत 1000 रुपए पहुंच गई। नई दरें शनिवार से लागू हो गई हैं। प्रदेश के अलग अलग शहरों में डिलीवरी चार्ज जोड़ने के बाद दाम अलग अलग रहेंगे। हालांकि पेट्रोल डीजल के दामों में किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ। प्रदेश में अब रसोई गैस सिलेंडर डिलीवरी के 25 दिन बाद बुक होगा। अब मनरेगा के अंतर्गत 50 दिन कार्य करने वाले परिवार बीपीएल सूची में होंगे शामिल। ग्रामीण विकास विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि विभाग द्वारा बीपीएल परिवारों के निर्धारण संबंधी दिशा निर्देशों में संशोधन किया गया है। उन्होंने बताया कि विभाग के द्वारा जारी निर्देशों और उसमें समय समय पर किए गए संशोधनों के क्रम को जारी रखते हुए 4 फरवरी 2026 के बीपीएल दिशा निर्देशों में वर्णित पैरा 1 का 4 को पुनः संशोधित किया गया है। पंजाब में हिमाचल से भी सस्ती हुई बिजली, तो उठने लगी विरोध की आवाज। उद्योगपतियों ने राज्य सरकार को कर दिया आगाह।
पड़ोसी राज्य पंजाब में 6 मार्च से बिजली दरों में कटौती की गई। इसके बाद हिमाचल के उद्यमियों ने भी प्रदेश सरकार से राहत मांगी। पंजाब सरकार ने बिजली की दर में 70 पैसे प्रति यूनिट की कटौती की। अब वहां बिजली दर 5.90 रुपए प्रति यूनिट हो गई, जबकि हिमाचल में 6.76 रुपए प्रति यूनिट है। डिमांड सहित अन्य चार्जेस जोड़कर ये और भी अधिक दर पर उद्यमियों को मिल रही है। प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों, विशेषकर स्टील उद्योग से जुड़े उद्यमियों का कहना है कि लगातार बढ़ती बिजली दरों के कारण उन्हें प्रतिस्पर्धात्मक कीमतों पर उत्पादन करना मुश्किल हो रहा है। एचआरटीसी हिम बस काट का शिमला में विरोध, महिलाएं बोली, अन्य राज्यों से सीखे हिमाचल सरकार, प्रबंधन से उठाई मांग। हिमाचल प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए बसेस में 50% रियायती सफर के लिए हिम बस कार्ड अनिवार्य किए जाने के फैसले का विरोध शुरू हो गया। सरकार ने 31 मार्च तक हिम बस कार्ड बनवाना अनिवार्य किया। कार्ड के बिना महिलाओं से पूरा किराया लिया जाएगा। इस निर्णय के विरोध में जनवादी महिला समिति ने शनिवार को शिमला में हिमाचल पथ परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक कार्यालय का घेराव किया और बिना हिम बस कार्ड के ही महिलाओं को 50% रियायती सफर जारी रखने की मांग उठाई। बोर्ड परीक्षाओं में एग्जाम मित्र ऐप से होगी सेंटर्स की निगरानी। हिमाचल प्रदेश में अब बोर्ड परीक्षाओं के दौरान हर केंद्र पर होने वाली गतिविधियों की सीधी निगरानी बोर्ड मुख्यालय से की जाएगी। इसके लिए एग्जाम मित्र ऐप का इस्तेमाल अब सभी सुप्रिंटेंडेंट और डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट के लिए अनिवार्य कर दिया गया। इस ऐप के जरिए परीक्षा केंद्रों से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी रियल टाइम अपडेट करनी होगी। सार्वजनिक मंचों से मंडी की जनभावनाओं को आहत कर रहे मुख्यमंत्री। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शनिवार को सराज विधानसभा क्षेत्र के जंजैहली में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के समापन सत्र में सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सार्वजनिक मंचों का उपयोग केवल व्यक्तिगत द्वेष निकालने और मंडी की जनता की भावनाओं को आहत करने के लिए कर रहे हैं। जयराम ठाकुर ने नैचौक मेडिकल कॉलेज की खस्ताहाल स्थिति का जिक्र करते हुए सरकार की घोषणाओं को छलावा करार दिया। 10वीं पास युवाओं के लिए रोजगार का मौका, 100 पदों पर होगी भर्ती, जानिए कब होगा इंटरव्यू। करसोग क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी पाने का एक बेहतरीन मौका सामने आया। उप रोजगार कार्यालय करसोग के प्रभारी रोहित गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि SIS इंडिया लिमिटेड RTA हमीरपुर द्वारा सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर के 100 पदों को भरने के लिए साक्षात्कार का आयोजन किया जा रहा है। ये सभी पद नियमित आधार पर केवल पुरुष उम्मीदवारों के लिए हैं। रोहित गुप्ता ने बताया कि चयनित उम्मीदवारों को 8 घंटे की ड्यूटी के लिए 14,500 से 17,500 रुपए प्रति माह और 12 घंटे की ड्यूटी के लिए 19,500 से 23,500 रुपए प्रति माह का वेतन प्रदान किया जाएगा। 29 वर्षीय पंजाब निवासी युवक चिट्टे की खेप के साथ गिरफ्तार। जिला कांगड़ा पुलिस के द्वारा नशे के खिलाफ निरंतर जारी विशेष अभियान के अंतर्गत पुलिस थाना धर्मशाला की टीम के द्वारा गश्त के दौरान शक के आधार पर 29 वर्षीय अतुल भट्टी निवासी मोहल्ला शंकर नगर होशियारपुर पंजाब के कब्जे से 6.74 ग्राम चिट्टा बरामद करने में सफलता प्राप्त की। पुलिस ने आरोपी को मौके पर ही गिरफ्तार कर उसके खिलाफ पुलिस थाना धर्मशाला में NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। किन्नौर के होमते गांव में जला 3 मंजिला मकान, लाखों का सामान राख। किन्नौर जिले के होमते गांव में स्थानीय निवासी सुखचैन के पुराने 3 मंजिला मकान में अचानक आग लगने की घटना सामने आई। आग इतनी भयावह थी कि लपटों ने मकान का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से अपनी आगोश में ले लिया। नेशनल हाईवे पर भयानक हादसा, HRTC बस और बाइक की भीषण टक्कर में 2 युवकों की हुई मौत। राष्ट्रीय राजमार्ग 503 पर देहरा के पास शनिवार को एक भयानक हादसा पेश आया। निर्माणाधीन सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नजदीक तेज रफ्तार बाइक और बस की टक्कर में 2 युवकों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार दोनों युवक पल्सर NS 200 बाइक पर सवार होकर देहरा की ओर आ रहे थे। इस दौरान सामने से आ रही हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस से उनकी जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।